क्वेश्चन ये है कि शॉर्ट सर्किट के टाइम सर्किट में करंट का क्या होता है और क्यों होता है। चलो इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू क्लियर करते हैं। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है करंट को एक ऐसा पथ मिल जाना जहां रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाता है। जब रेजिस्टेंस ड्रॉप होता है करंट को फ्लो करने से कोई रोक टोक नहीं बची, इसलिए करंट तेजी से बढ़ता है। अब रीजन को सॉलिड बनाने के लिए हम ओम का लॉ यूज करते हैं, क्योंकि यही बताता है करंट का रिलेशन वोल्टेज और रेजिस्टेंस के साथ। आइडिया सिंपल है, रेजिस्टेंस जितना कम करंट उतना ज्यादा। यही पार्ट दिखाता है कि रेजिस्टेंस नीचे गया तो करंट ऊपर जाएगा। शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो के करीब चला जाता है, और जब आप किसी नंबर को बहुत छोटे रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हो रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए आइडियल केस में करंट थ्योरेटिकली एक्सट्रीमली लार्ज, ऑलमोस्ट इन्फिनिट सोचा जाता है। लेकिन रियल लाइफ में करंट ट्रूली इन्फिनिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस और वायर्स का थोड़ा रेजिस्टेंस हमेशा प्रेजेंट होता है। यही रेजिस्टेंसेस करंट को लिमिट कर देती हैं, पर फिर भी करंट नॉर्मल से बहुत ज्यादा होता है। इतना लार्ज करंट आते ही हीटिंग बहुत ज्यादा होती है, स्पार्क्स आ सकते हैं, इंसुलेशन मेल्ट हो सकता है और कंपोनेंट्स डैमेज हो सकते हैं। इसी वजह से फ्यूज या एमसीबी को डिजाइन किया जाता है ताकि वो जल्दी सर्किट को ब्रेक करके सेफ्टी दे। तो फाइनल आंसर ये है कि शॉर्ट सर्किट के टाइम करंट बहुत हाई हो जाता है। आइडियल मॉडल में एक्सट्रीमली लार्ज और प्रैक्टिकल में इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण लिमिटेड बट स्टिल डेंजरसली हाई।